तकरीबन 30 ग्राम इसमें डाल दें, 10 ग्राम बचा लें। मिठाई वाले क्या करते हैं, वो के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर बादाम की गार्निश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, आपकी दहलीज पे रेसिपी बाबा फूड RR से पहुंचा रहा है। आप सीखने वाले बने, टेंशन ना लिया करें। मुकम्मल गाइड करने वाला हूं कि बादाम का हलवा या बादाम पाक किस तरीके से तैयार होता है। तवज्जो से देखिएगा। ये जो बादाम का हलवा या बादाम पाक है, इसको तैयार करने के लिए बेस जो हम इसकी बनाएंगे वो बनाएंगे 400 ग्राम जो है ना वो खोया और 250 ग्राम घी। ठीक हो गया। ये दो चीजें बेस बना के हम इसको लेकर के चलेंगे। अब इसकी तैयारी किस तरीके से होनी है, हल्का सा फ्लेम ऑन कर दें और ये हमारे पास 250 ग्राम घी है। इसके अंदर से आधा घी इसके अंदर कढ़ाई में फिलहाल शामिल कर दें और इसको गर्म होने दें। ये लें जी, मैंने फ्लेम को हाई करके घी को गर्म कर लिया। अब आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि हम इसमें सूजी और बेसन मिला के डालने लगे हैं ताकि इसको भुनाई करनी है हमने, सूजी की भी और बेसन की भी। 40 ग्राम सूजी 40 ग्राम बेसन शामिल कर दें और इसकी यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई कर लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट भुनाई कंप्लीट हो गई, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। 400 ग्राम खोया शामिल कर दें और इसको इस तरह आराम आराम से भून लें ताकि खोए की गुठली ख़त्म हो जाए और ये मेल्ट हो जाए इसमें। ठीक है, इस तरीके से आँच को स्लो रखें ताकि अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। खोया डाल के अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली। खोए की तकरीबन 1 मिनट लगा हमें। 150 ग्राम 150 ग्राम शुगर शामिल कर दें और फिर इसको अच्छे तरीके से इसको ऐसे कसाई कर लें। हम तो कसाई कहते हैं इसको, करना कसना, या फिर इसको अच्छे तरीके से शुगर को मेल्ट होने दें। शुगर मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये अच्छे तरीके से मैंने जो है ना खोए को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकाया और खोया अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। अगर आप समझें कि खोया आपसे मेल्ट नहीं हो रहा इसके अंदर, तो थोड़ा सा छट्टा पानी का लगा दें, 1-2 घूंट जितना। ठीक हो गया। ये टिप्स भी आपको दे दी मैंने। ये लें, इसको इस तरह कसाई करते हुए पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। जो घी था वो सारा इसने फिर जज़ब कर लिया। अब इस टाइम पे आके घी इसको और लगा दें थोड़ा सा। वो 1 पाव घी चल रहा है जो हमने पेस्ट बनाई थी। ठीक है, इसको फिर दोबारा से पकाना शुरू कर दें ताकि ये घी को अच्छे तरीके से जज़ब कर लें। ये इस टाइम पे आके ये बादाम थे हमारे पास 40 ग्राम, तकरीबन 30 ग्राम इसमें डाल दें, 10 ग्राम बचा लें। ये इलायची थी, 2 से 3 अदद इलायची के बीज इस तरह, और ये येलो कलर थोड़ा सा, ये हम चेक कर लें, बस इतना सा। इसको अच्छे तरीके से डाल लें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू, कमाल की खुशबू, ज़बरदस्त किस्म का कलर, ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तैयार हो गया। फ्लेम को बंद कर दें। तकरीबन 200 ग्राम जो है ना घी का यूज़ हुआ है इसमें। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। 250 ग्राम हमने रखा था, 200 ग्राम हुआ। अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये नहीं, इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। अब मिठाई वाले क्या करते हैं, वो सांचे में इसको जो है ना चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं और शापर की जो शीट होती है वो लगा लेते हैं वो इसको। ठीक है, और सुबह वो इसको कटाई करते हैं। हमने क्योंकि ये रेसिपी कंप्लीट करनी थी, इस तरह का सांचा होता है, इसमें प्लास्टिक लगा लेते हैं और रात भर के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसके ऊपर बादाम की गार्निश कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। बादाम का हलवा या बादाम पाक किस तरीके से तैयार होता है आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।